बा लम्हा पाकिस्तान फौज के साथ है, अफवाज पाकिस्तान के साथ है और किस अफवाज के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े अल्लाह और रसूल के हुक्म से। हमारे बच्चों एक मिनट रुक। इसको इतना नेस्तो नाबूद करेगी, हमारी पाक अफवाज से वो बदला लेगी कि इसके जिस्म की बोले ना जनाब जो मोदी की जवाब दे डंडे ने जोड़ा ना आगे सारी फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान पे कितना यकीन है? अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारी तो जान भी हाजिर है पाक आर्मी के। टाइम रखेंगे और इसका बदला हम उनसे लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है। रात में नौजवान आ गए जी, वो कहते हैं कि हमने सर पे कफन बांध लिया है, आप हुक्म करें। पर रात को इंडिया की आर्मी ने जो बुज़दिलाना हरकत की है, रात के अंदर सिपाहियों के शाना बशाना जान की कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह ता क़यामत ये मुल्क पाकिस्तान का बुलंद रखें और अपने अफवाज पाकिस्तान का, अपने सियासी क़यादत का तारीखी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये उसको फुल इख्तियारात दे दिए गए हैं वज़ीर आज़म की जानिब से। आर्मी चीफ है, उनको चाहिए कि इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो फैसला अवाम उनके साथ हो। अपनी फौज पे अल्लाह के बाद उन्हीं के ऊपर एतमाद है, अल्लाह के बाद अपनी फौज पे ही। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात 1 बजे यानी कि 7 मई को क्या होता है पाकिस्तान में कि काफी दिनों से जो इंडिया है पाकिस्तान को गीदड़ धमकियां लगा रहा था और इंडिया ने सबसे बड़ी कल रात को गलती क्या की कि पाकिस्तान पे उसने हमला कर दिया। हमला किस किस मकामात पे हुआ? नारोवाल, सियालकोट और मरीद के। तो और अगर हम आते हैं इधर KPK वाली साइड पे तो मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर ऐसे मकामात पे हमला किया गया और ज्यादा जो हमले थे, जो गोलाबारी की गई वो कह लें कि मदरसों और मस्जिदों पे की गई। नाज़रीन, रिहायशी इलाकों पे ये गोलाबारी की गई है और काफी सारी जानों राय से खबर मिली है वो ये है कि काफी सारे लोग इसमें जख्मी भी हुए और काफी सारे लोग शहीद भी हो गए। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की जो दफाई अदारा है, जिस तरह के हमारी अफवाज पाकिस्तान है, अफवाज पाकिस्तान ने क्या किया कि जो इंडिया के कह लें कि जो 5 ऐसे जंगी तैयारे थे उनको मार गिराया और जो उनके डॉन थे उनको भी मार गिराया। फिर काफी सारे मकामात पे ऐसा हुआ कि जो कह लें कि जो भारती फौजी थे उनने सफेद झंडी लहरा दी कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे हार मानते हैं। तो काफी सारे मकामात पे ऐसा हुआ कि जो इंडिया की फौज थी उसने हार मान ली। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से, सारे वाकयात के हवाले से क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली हाशमी। अली भाई, कल रात को पाकिस्तान पे हमला होता है, इंडिया काफी दिनों से धमकियां लगा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? जी ये तो रवायती तरीके से इंडिया का हमेशा ये खासा रहा है कि वो जो है ना गीदड़ धमकियां जो है ना पाकिस्तान को देता है, लेकिन पाकिस्तान को आपको पता है कि दिफा इतना मजबूत है कि दुनिया की किसी किस्म की भी अफवाज जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे जवानों में जो एक जज्बा है, शहादत का जज्बा बिलखुसूस बहुत ज़्यादा बुलंद है और यही जो उनका जज्बा है उनको जो है बहुत आगे लेके जाता है। तो इंडिया को क्या कहना चाहेंगे? जी भारत को तो खुलेआम कल तो अभी हमने सिर्फ दिफा किया है, अभी तो हमारे अटैक का जो है इंतज़ार करें क्योंकि पाकिस्तान का अटैक जो है वन ऑफ द बेस्ट अटैक अमंग द वर्ल्ड। तो इसका इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे और हमारे जो जवान हैं इनको जब कोई टारगेट दिया जाता है तो वो अपना टारगेट कभी छोड़ते नहीं हैं, जब या जामे शहादत नोश कर लेते हैं या अपना टारगेट अचीव करके आते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है कि हमें ऐसे नौजवान हमारे फौज में शामिल है। अगर अपनी जान का नजराना देना पड़े इस मुल्क के लिए, इस धरती माँ के लिए, तो क्या आप पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे? ये तो सबसे पहले हम तो चाहते हैं कोई हमें राह मिले, कोई हमें सिर्फ इशारा मिले और हाजिर हमारा लहू हो, एक इशारा हो और हमारा लहू हाजिर हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं तो अपने साथियों से भी पूछता रहता हूँ कि भाई तैयार हो, कभी भी किसी वक्त भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान का नाज़रीन इस वक्त जो सैटेलाइट सिस्टम है काफी मजबूत है। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने जो हमारी पाक आर्मी है उसने पहले ही सारी निशानदेही कर ली थी
कि इंडिया के जो जंगी त्यारे हैं या उनके जो कह लें जो टैंक वगैरह हैं कहां कहां पर खड़े हैं, ये सारा सैटेलाइट सिस्टम से पहले देखा गया था। और कहा यह जाता है, जनाब इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनका यह कहना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते थे, हमारे अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर अब आपने अटैक किया है तो अब आपको मुंह की खानी पड़ेगी और इसका जवाब आपको दिया जाएगा। वैसे तो कल रात को ही कह लें कि जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उसने जवाब दे दिया। इंडिया को कह लें कि ये जो 5 उनके जंगी त्यारे हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए का इंडिया को नुकसान हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया को मजीद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और रात को मुझे जिस खबर का पता चला कि भारत ने इंतहाई कम अकली कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया और रात की तारीखी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये उसकी कम अकली है कि उसने पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी कौम को कमजोर समझा और रात को निहत्ते सिविलियंस पर उसने हमला किया और मदरसों को निशाना बनाया। भारत को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफा चाय के साथ आपको बिस्किट भी मिलेंगे और ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पाक फौज का हर जवान और हर बंदा अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है और पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी है। हम शहादत से डरने वाले नहीं है, हम शहादत पसंद लोग हैं। हम अमन चाहते थे लेकिन भारत ने अमन नहीं कायम रहने दिया और भारत को इसका जवाब रात को ही मिल गया था। और अभी भी पाक फौज बिल्कुल अलर्ट है और भारत को इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। वजीर दफा साहब ने भी इस बात को कहा है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और अभी वजीर आजम साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था और आसिम मुनीर साहब हमारी फखर हमारे कौम के जो सिपा सलार वो भी मौजूद थे और ये भारत ने हमेशा रात की तारीखी में हमला किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें कह लें कि जो आर्मी है यानी कि जो फौज है उसको फुल इख्तियारात दे दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से कैबिनेट की जानिब से फुल इख्तियार मिल चुके हैं कि अब जो भी होगा ये फौज खुद देखेगी और फौज हर फैसला खुद करेगी। अब जो है कि फौज को या सिपा सलार को कह लें कि हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ना मंदिरों में टन करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे जो मासूम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं जी, उन्हें शहादत का रुतबा मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके हमने त्यारे मार गिराए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमन को बताएंगे, टाइम रखेंगे और इसका बदला हम उनसे लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है। हम जितने ताजर तंजीम है हमारी, आज हमने अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक रैली भी निकाली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान फौज के साथ हैं और शाना बिशाना इनके साथ चलते रहेंगे। आज भी इनके साथ हैं, कल भी उनके साथ हैं और इंडिया को इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है, लेकिन हम उनके ऊपर जब हमला करेंगे तो इंशाल्लाह उनको बताएंगे, आवाज लगाएंगे, टाइम रखेंगे। अचानक चोरों की तरह हम जिस तरह वो दाखिल हुए हैं और फिर सफेद परचम लहराना शुरू करते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। हम घुसेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर घुसेंगे इंशाल्लाह और बताएंगे कि कैसे मारना कैसे होता है। हम मार के दिखाएंगे उनको इंशाल्लाह। फौज के साथ खड़े हैं, फौज के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं जी। कुछ और कहना चाहेंगे? बस और यही कहना चाहूंगे कि हमारे नौजवान नस्ल जो है वो इतने जज्बे के साथ, अभी हमने इमरजेंसी कॉल किया तो यकीन करें हजारों की तादाद में नौजवान आ गए जी। वो कहते हैं कि हमने सर पे कफन बांध लिया है, आप हुक्म करें। हम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के हुक्म के ताबे हैं जी, वो इशारा करें हम लोग बैक करेंगे इंशाल्लाह और उनके साथ शाना बिशाना अफवाज पाकिस्तान से आगे बढ़ चढ़ के लड़ेंगे इंशाल्लाह उनके साथ। अगर अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जान का नजराना दूंगा जी। इस मुल्क के लिए हम अपनी जान देना फख्र महसूस करेंगे। आपका तो नाम ही मुजाहिद है। नाम भी मेरा मुजाहिद है और इंशाल्लाह मुजाहिदों वाला काम करूंगा। रहमान मलिक कासिम इदरीस, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी चकलाला कैंट, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 14 रावलपिंडी कैंट। इस वक्त मैं ये कहूंगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के ऊपर रात को इंडिया की आर्मी ने जो बुज़दिलाना हरकत की है, रात के अंधेरे में इंशाल्लाह ताला उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के हमरा खड़ी है और इंशाल्लाह ताला अजीज हम इंडिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद वो किसी अपने हमसाये मुल्क के अंदर ऐसी बुज़दिलाना हरकत नहीं करेगा और इंशाल्लाह ताला अजीज पाकिस्तान अपनी फतह साबित करेगा। और इससे पहले भी कभी हमने किसी अपने हमसाये मुल्क के अंदर ऐसी दरअंदाजी नहीं की, लेकिन जो भी पाकिस्तान की सरहदों
की खिलाफ वर्जी करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आपको अपनी जान का नजराना देना पड़ता है अपने ख्वाजे पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस धरती माँ के लिए, तो क्या आगे बढ़ेंगे? जी, मैं बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी ये कहूंगा कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमारी जान, हमारा माल, हमारे बच्चे सब पाकिस्तान पे कुर्बान है। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आया तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के साथ सरहदों पे मौजूद होंगे और अपने सिपाहियों के शाना बशाना जान की कुर्बानी देंगे और इंशाल्लाह ता क़यामत ये मुल्क पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जो रात की तारीखी में एक बुज़दिलाना वार किया है, इसका इंशाअल्लाह ताला इसको दिन की रोशनी में जवाब मिलेगा और हम पाकिस्तानी कौम लम्हा ब लम्हा पाकिस्तानी फौज के साथ है, अफवाज पाकिस्तान के साथ है और किसी किस्म की भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मोदी सुन लो कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, क्योंकि हम ईमान की ताकत रखते हैं, हम मुसलमान हैं और हमारे पास जज्बा ईमान है और इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर मोदी घुस कर हमें तुम्हें इसका जवाब देंगे जो तुमने हमारे शहरी पाकिस्तानी यहाँ पे शहीद किए हैं। इंशाअल्लाह ताला दिन की तारीखी में तुम्हें इसका जवाब जरूर बता रहा हूं कि मैं हमें अपनी जान, अपने बच्चों की जान, जानो माल, हर चीज हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और अपने पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं और हर चीज कुर्बान करने। मेरा नाम नासिर उस्मान कुरैशी है, मैं साबका लेबर कौंसलर यूसी 24 से तल्लक है मेरा और इस प्लाजे में मेरा ऑटो बैंक के नाम से शोरूम है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इस मोदी ने, इंडिया ने जो बुज़दिलाना हरकत की है हमारे पाकिस्तान के साथ, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े अल्लाह और रसूल के हुक्म से। हमारे बच्चों का खून, जानी माली, हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। हमारा खून जरूरत पड़ा, हमारी जान जरूरत पड़ी, हम इसको भी देने से दरेग नहीं करेंगे। और जो ये मोदी है, ये आज के वक्त का यजीद बना हुआ है। उस वक्त भी यजीद ने पानी बंद किया था करबला में, इसने अभी हमारे मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए पानी बंद किया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यजीद की कब्र पे आज भी कुत्ते पेशाब करते हैं और हुसैनियत जिंदा है। हुसैन के दरबार को देखें, पाकों के दरबार को, किसी को देख लें, आपको पता चलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। पूरी दुनिया उधर जाती है, लेकिन यजीद की कब्र पे रोज कुत्ते दिन रात पेशाब करते हैं। इंशाल्लाह मोदी कुत्ते की कब्र पे भी, अव्वल तो मेरे ये ईमान है कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा मिलेगा ही नहीं। अल्लाह की जात इसको इतना नेस्तो नाबूद करेगी, हमारी पाक अफवाज इस पे वो बदला लेगी कि इसके जिस्म की एक चीज भी नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक अफवाज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। चौधरी फहीम साहब, मुझे ये बताएं, कल रात को जो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? वो बुज़दिल है और हमेशा सारी जिंदगी बुज़दिल ही रहेंगे और इंशाअल्लाह शेर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे जवानों ने बताया है कि हमारी तरफ मैली आंख से देखेंगे तो हम उनका यही हाल करेंगे। कल को अगर अपनी जान का आपको नजराना देना पड़ता है इस मुल्क के लिए, तो कितना आगे बढ़ेंगे? सर अपनी क्या, अपने बच्चों की भी जाने देंगे। ये मुल्क है तो मैं और आप हैं, ठीक है। इस मुल्क की खातिर ही हम सब इसी तरह खुशो खुरम रह रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और सोनू भाई इंशाअल्लाह ये मुल्क के लिए अपने खून का आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान को आज कैबिनेट से, यानी कि जो वजीर आज़म है, आज उन्हें फुल इख्तियारात दे दिए हैं कि अगर आपने जंग लड़नी है, जो भी करना है, आप जो मर्जी करें। तो कैसा ये फैसले को आप देखते हैं? बिल्कुल जी, आपके अगर मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से देखे तो उस पर फिर फैसले नहीं देखे जाते, उस पर फैसले तयन नहीं किए जाते, उसके ऊपर फैसले लिए जाते हैं। और रात को अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स पाकिस्तान, आर्मी पाकिस्तान, सब ने ये साबित किया कि हम एक हैं और हमेशा इंशाअल्लाह एक रहेंगे। सैयद आसिम मुनीर साहब को कुछ कहना चाहेंगे? गुड डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। वो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनको चाहिए कि इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो फैसला लें। अवाम उनके साथ है। कितना एतमाद है अपनी फौज पे? अपनी फौज पे अल्लाह के बाद उन्हीं के ऊपर एतमाद है। अल्लाह के बाद अपनी फौज। ताजर यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? सैयद आमिर रजा। आमिर साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इससे डबल होना चाहिए था, इससे ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज जो है पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनने फौज को फुल इख्तियारात दे दिए हैं कि आप जो भी मोदी को जवाब देना चाहते हैं वो आप उसको जवाब दें, जो भी आप हमला करना चाहते हैं आप हमला करें। तो मुझे ये बताएं, मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार के लिए हम एक ही पैगाम है कि उसे इससे पीछे भी मुंह भी खानी पड़ी और आगे भी इंशाल्लाह मुंह भी खाएगा, वो खाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खाएगा। अफवाज पाकिस्तान पे कितना यकीन है? अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद जी, हमारी तो जान भी हाजिर है पाक आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए चप्पे चप्पे के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। अगर आपको फौज पुकारती है तो आप जाएंगे अपनी जान का नजराना देने? नाज़रीन, जो पाकिस्तानियों का जज्बा है, जोश है, वो आपके सामने है। आइए अपनी जान का नजराना भी देना जानते हैं। और जब इस मुल्क के ऊपर कोई कड़ा वक्त आया तो पाकिस्तानी यानी कि 25 करोड़ जो आवाम है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। शुक्रिया।